तो कैसे हैं? पिछले क्लास में हम लोग क्या देखा था? एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ा एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। अब है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा और सिर्फ आप वीडियो को पूरी तरह से देखिए, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। पूरी तरह से आप पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि परमाणु का आकार इस प्रकार से होता है, यानी शेप पूछेगा क्या होता है एटम का, तो क्या बताएंगे? स्फेरिकल होता है। और ये जो बीच में है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, केंद्रक इसको बोलते हैं। और न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और मैंने बताया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। अब स्टूडेंट, ये सर्कुलर पाथ है, अब किस पाथ पर कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट किया गया के से, के एल एम एन ओ पी, इस प्रकार से। के हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, एल हो गया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से। यानी के एल एम एन ओ पी ए ऑर्बिट है, यानी ए जो है ऑर्बिट नंबर है एन बराबर ए फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, इस प्रकार से। अब है कि के में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, आप बताइए कितना रहेगा? तो यहाँ नोट कीजिएगा बच्चों, द मैक्सिमम number of an electron is 2n स्क्वायर। किसी भी ऑर्बिट में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन रह सकता है। पूछेगा कैसे? अकॉर्डिंग टू बोर-ब्यूरी स्कीम। बोर-ब्यूरी एक स्कीम दिए और उस स्कीम के तहत किसी भी ऑर्बिट में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन रह सकता है। वेयर n बराबर क्या है? वेयर n बराबर ऑर्बिट नंबर। n क्या है? ऑर्बिट की संख्या। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि फर्स्ट ऑर्बिट है, के में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, के इसमें n का मान 1 है, फॉर्मूला में बैठाइए, यानी 2n स्क्वायर, 2 इंटू 1 स्क्वायर क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी के में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकता है। इसके बाद दूसरा है एल दूसरा ऑर्बिट है, फार्मूला में बैठाइए, 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। एम में बैठाइए, एन का वैल्यू 3 देंगे, 2 इंटू 3 स्क्वायर यानी 18 इलेक्ट्रॉन। कितना होगा? 18 इलेक्ट्रॉन। एन ये चौथा ऑर्बिट है, 2 इंटू 4 स्क्वायर, 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32 इलेक्ट्रॉन। एन ओ में बताइए, ये जो है फिफ्थ ऑर्बिट है, 2 इंटू 5 स्क्वायर यानी 50 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों ने देखा कि किसी भी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। ये बोर-ब्यूरी के अनुसार जो है किसी भी ऑर्बिट में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन रह सकता है। वेयर n इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर, और ऑर्बिट नंबर के से शुरू होता है, के एल एम एन ओ पी। इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सजाएंगे।
हम लोगों ये केमिकल बॉन्डिंग में बच्चों मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 नंबर पर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1 होगा। हीलियम 2 नंबर पर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, क्योंकि के में 2 से स्टार्ट होता है। लिथियम 3 नंबर पर है, पहला में 2, रिमेनिंग जो बचेगा। उसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम कै नंबर पर है, 4 नंबर पर, पहला में 2, दूसरा में जो बचेगा। चूंकि 8 पूरा हो ही नहीं रहा है, के में 2, एल में 8, एम में 18, इस तरह से होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी नहीं होगा, यानी बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, पहला में 2, जो रिमेनिंग बचेगा वो। बोरन 5 नंबर पर है, पहला में 2, फिर जो बचेगा। इसके बाद कार्बन 6 नंबर, पहला में 2, फिर 4। नाइट्रोजन 7 नंबर पर है, 2, 5। ऑक्सीजन 8 नंबर पर है, इसी तरह से बच्चों बनाइए 6। फ्लोरीन जो है 9 नंबर पर है, 2, 7। फ्लोरीन के बाद नियोन, नियोन 10 नंबर है, 2, 8। इसके बाद क्या होगा, सोडियम होगा 11 नंबर पर, 2, एल में 8, बाकी जो बचेगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम को सजाते हैं, 12 नंबर है, 2, 8, 2। एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम 13 नंबर है, 2, 8, 3। इसके बाद एल्यूमिनियम के बाद क्या होगा, सिलिकॉन 14 नंबर पर है, 2, 8, 4। फास्फोरस 15 नंबर है, 2, 8, 5। क्लोरीन है 17 नंबर, 17 नंबर पर है, 2, 8, 7। फास्फोरस के बाद सल्फर हो जाता है स्टूडेंट 16 नंबर पर, सल्फर है 16, 2, 8, 6। इसके बाद क्लोरीन है 17 नंबर, 2, 8, 7। क्लोरीन के बाद क्या है, आर्गन, आर्गन है 18 नंबर, 2, 8, 8। अब स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, पोटासियम 19 नंबर पर है और कैल्शियम जो है 20 नंबर पर है। अब इसको सजाते हैं 2, 8। यहाँ देखिए 9 हो रहा है, लेकिन बोर-ब्यूरी साहब ने बताया था कि किसी भी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, इसलिए इसमें हम एक बार और 8 कर देते हैं और जो रिमेनिंग बचेगा। कैल्शियम भी इसी तरह से होगा, 2, 8, 8, 2। तो 20 तक ले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो स्टूडेंट आपको समझ में आया है। किस्मा का हम लोग इसको नोट कीजिए। मेरा नाम अभय सांडिल्या है और आप अपने इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आसानी से आप उसका अध्ययन कर सकेंगे। ठीक है, तो आपने नोट किया। अब हम लोग एस्कैडियम से शुरू करते हैं, इसको मिटा देते हैं। हाँ बच्चों, हम लोगों ने 20 तक ले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। अब जो है एस्कैडियम SC 21 नंबर पर है। इसके बाद टाइटेनियम 22 नंबर पर है। इसके बाद फैनेडियम 23 नंबर पर है। क्रोमियम 24 है। मैग्नीज 25 है। मैग्नीज के बाद आयरन 26 नंबर पर है। के बाद कोबाल्ट 27, निकेल जो है 28, कॉपर 29, उसके बाद क्या हो गया Zn 30। ये सभी एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट इसका वैलेंसी जो होता है स्टूडेंट वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है। वेरिएबल वैलेंसी
वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है। यानी ये 21 के बाद जो भी एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसका वैलेंसी वेरिएबल होता है। अब बोरब्यूरी साहब बोले कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके बाह्यतम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। यानी आप ध्यान दीजिएगा, एस्कैडियम पहला में 2, फिर 8, इसके बाद लास्ट में 2 कर दीजिए। अब रिमेनिंग कितना बचा? 8 2 10 2 12 9, यानी इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन होगा 9 होगा। ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा SPDF पर जब बताएंगे। टाइटेनियम इसी प्रकार से 2 8, यहाँ 10 कर दीजिए, 2 कर दीजिए। वैनेडियम 2 8 11 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 2 8। इसके बाद यहाँ जो है 13 कर दीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए, 13 10 23 24। ये जो है एक्सेप्ट ऑफ बोरब्यूरी स्कीम ये अपवाद में है। मैग्नीज का आप निकालिए 2 8 13 2 13 10 23 2 25। इसके बाद आयरन का निकालिए 2 8 14 2 2 8 15 2 2 8 16 2। इसके बाद देखिए यहाँ थोड़ा सा ये भी एक्सेप्शनल है, 2 8। इसके बाद 1 कीजिए, 10 11 29 में 11 जाएगा, कितना बचेगा? 8 1 18 10 28 1 29। ये भी है एक्सेप्ट बोरब्यूरी स्कीम। इसी प्रकार से अब इसको सजा दीजिए 2 8 18 2। ये 2 एलिमेंट जो है स्टूडेंट कॉपर और क्रोमियम अपवाद में है। बाकी सभी के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है। और हमेशा याद रखिए एक्सेप्शनल केस जो है ज़्यादा क्वेश्चन एराइज करता है, इसलिए ये दोनों मेटल के बारे में हमेशा ये दोनों मेटल को याद रखिएगा। ये सभी मेटल जो है क्या है? ट्रांजिशन है, जिसका वैलेंसी क्या होता है? वेरिएबल होता है, बदलते रहता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं बच्चों, जैसे कैल्शियम को लेते हैं। कैल्शियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2। आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में यानी ऑर्बिट में सजाने की क्रिया को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को विभिन्न कक्षाओं में सजाने की क्रिया को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ an electron, the arrangement of an electron in different orbit which is called electronic configuration। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है? द अरेंजमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट, विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को सजाने की क्रिया को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कहेंगे। अब स्टूडेंट कैल्शियम को लिखते हैं, 20 नंबर पर है। पहला में 2 8 8 2।
अब ए तो देखिए फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट। इसको कहेंगे लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट के पहले वाला ऑर्बिट को हमेशा पेनल्टी, पेनल्टी मेट ऑर्बिट कहेंगे, पेनल्टी मेट ऑर्बिट। इसके बाद जो है इसको क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट कहेंगे। अब देखिए लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, बताया था केमिकल बॉन्डिंग में कि अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिट, अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ए जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्टूडेंट छोड़ दीजिए, तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे, या इसी को क्या कहेंगे, कर्नल कहेंगे, KERNAL, कर्नल कहेंगे। समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए। दूसरा एलिमेंट को हम लोग लेते हैं, जैसे है पोटासियम 19 नंबर पर, पहला में 2, दूसरा में 8, फिर 8, फिर 1। ए हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ए क्या हो गया, पेनल्टी मेट, पेनल्टी मेट ऑर्बिट, पेनल्टी मेट ऑर्बिट। ए हो गया इनर, इनर ऑर्बिट। ए हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट। तो आप लोगों ने देखा किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर KLMN पर आपको सजाने के लिए कहेगा तो इसी प्रकार से सजाइएगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन जो है SPDF यानी ऑर्बिटल वाइज पर सजाया जाता है। 1s2 जैसे इसका आप सजाइएगा, है ना, इसका सजाएंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3s1, इस तरह से। तो बच्चों आप लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, बोरबेरी स्कीम क्या है। इसी के साथ आज स्टूडेंट समाप्त करते हैं और अगले क्लास में हम लोग आते हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप वगैरह बहुत सारा पढ़ना है। सिर्फ आप वीडियो को देखते जाइए, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में हम लिखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। इसी के साथ धन्यवाद।